नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। आज हम खड़े हैं कटरा माता वैष्णो देवी की ऐतिहासिक दर्शन ड्योढ़ी पे। वो दर्शन ड्योढ़ी जिस ड्योढ़ी से करोड़ों यात्री आज तक गुजरे हैं और श्री माता वैष्णो देवी की पावन गुफा के दर्शन उन्होंने किए हैं। उन भक्तों के लिए इस ड्योढ़ी का महत्व बहुत रहा है। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ी तो श्राइन बोर्ड ने एक नई दर्शन ड्योढ़ी बनाई और इस ड्योढ़ी की जो यात्रा यहाँ से गुजरती थी वो थोड़ी कम हो गई और उम्र के साथ साथ ये ड्योढ़ी बूढ़ी होती चली गई। कोई इसको नया नहीं बनाया गया, कोई रेनोवेशन नहीं किया गया। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कुछ मीडिया पर्सन्स का जिन्होंने लोगों की बात सुन के ये इशू उजागर किया, और काउंसलर रीना बड़ू जी का जिन्होंने बढ़ चढ़ के हर रोज़ दिन प्रतिदिन म्युनिसिपल कमेटी कटरा के सामने ये बात रखी कि इस ड्योढ़ी का उत्थान किया जाए, इसको फिर से नया बनाया जाए, ताकि जिन यात्रियों की आस्था इस ऐतिहासिक दर्शनी ड्योढ़ी से जुड़ी है वो बरकरार रहे, क्योंकि यात्रा आज भी यहाँ से जाती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ठीक वो त्रिकूट पर्वत है जहाँ श्री माता वैष्णो देवी का वास है। इस दर्शन ड्योढ़ी पे अक्सर यात्री खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे। यही महत्व है इस दर्शनी ड्योढ़ी का। आज हमारे साथ काउंसिलर वार्ड नंबर 7 की रीना बड़ू जी खड़ी हैं। हालांकि एक महिला है, लेकिन महिला होकर भी इन्होंने जद्दोजहद की। जो काम यहाँ के पुरुष नहीं कर पाए वो इन्होंने कर दिखाया और आज इस दर्शनी ड्योढ़ी का काम लगा हुआ है। रीना जी, स्वागत है आपका यंग बाइट्स में। धन्यवाद। रीना जी, क्या मुश्किलें आई? ये दर्शनी ड्योढ़ी काफ़ी ऐतिहासिक है, कई ज़मानों से ये टूटी पड़ी हुई थी। इसकी महत्वता ऐसे लग रहा था जैसे कम होती जा रही है। क्या आपको प्रयास करने पड़े कि आज इसका काम फिर से लगा है, टेंडर फिर से लगा है? सबसे पहले तो ये हमारे कटरा की धरोहर है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ की तो एक ऐसी धरोहर थी जो कि दिन ब दिन भूलते जा रहे थे लोग। तो एक यहाँ श्राइन बोर्ड ने नई दर्शनी गेट नीचे बना दिया है, तो उसी को सारे दर्शनी गेट, लेकिन ये पुराना था, इसको निगलेक्ट किया जा रहा था। ये इतनी टूटी फूटी थी अब कि ये कभी भी गिर सकती थी। लेकिन हमने अपने म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन शशि गुप्ता जी से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत जद्दोजहद करने के बाद आज ये हमारा टेंडर यहाँ पे लग पड़ा है। अब 7 लाख का ये टेंडर हुआ है, तो अब ये बनने जा रही है और बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगी और बहुत खूबसूरत सी बन जाएगी। कटरा में काफ़ी लोगों की बधाई भी आपको आई होगी जब ये कल पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हुई हैं इंटरनेट पे, क्योंकि काफ़ी लोगों की आवाज़ थी कि इस दर्शन ड्योढ़ी को फिर से बनाया जाए, ताकि यात्रा जो यहाँ से आती जाती है उसको वही माहौल महसूस हो जो आज से 1 दशक 1.5 दशक पहले हुआ करता था। लेकिन फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि क्यों इतना समय लग गया कि इस दर्शनी ड्योढ़ी को, यहाँ पे MLA भी आए, यहाँ पे MP भी आए, लेकिन इसको नेगलेक्ट किया गया। पता नहीं क्यों, पर ये मेन बस स्टैंड से लेके यहाँ दर्शनी गेट तक ये मतलब एक प्रसिद्ध रास्ता था। मेन बाजार से होते हुए यहाँ से लोग जाते थे, लेकिन अब और भी बहुत रास्ते निकलने जाएं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कहीं भी रास्ते। लेकिन जो पुरानी धरोहर है हमारी, उसे तो कायम रखना है ना हमें। तो ये मैं इस वार्ड की मेरे मायके भी यहाँ पे है और ससुराल भी यहाँ पे है, तो मुझे लगा कि ये सबसे प्रायोरिटी है हमारी दर्शनी गेट, तो इसे हम बनवाएंगे, कैसे भी बनवाएंगे, लेकिन बनवाएंगे। और हमने अपनी बहुत एफर्ट लगा के और बहुत सारा हिम्मत करके ये काम आज स्टार्ट हुआ है। हमारा कल स्टार्ट हुआ था। ये आपने एक महिला होकर ये काम किया, ये एक ऐतिहासिक काम है, क्योंकि काफ़ी लोगों की मांग थी, यात्रियों की भी और लोकलाइट्स की। आपके पति का आपके लिए क्या हेल्प रहती है कि आप इतना बढ़ चढ़ के इन कामों में हिस्सा ले रही हैं? एज ए काउंसलर आपके पति आपके लिए हेल्पफुल किस तरह से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मेरे साथ सपोर्ट करते हैं। वो पूरी सपोर्ट उन्हीं की सपोर्ट से मैं आगे जा रही हूँ। और वही बात आ गई कि मायके और ससुराल साथ में है, तो इससे मेरे को ज़्यादा हिम्मत आई, तो इसलिए मैं आगे आ गई। तो बस आज ये हमारा काम होने जा रहा है। तो चेयरमैन शशि गुप्ता जी का क्या योगदान रहा? हाँ, उन्होंने मेरा सबसे पहले ये कहा कि ये जो सड़कें, नाली, ये तो चलता रहेगा काम, ये बनेंगी टूटेंगी, लेकिन ये एक ऐतिहासिक है, 200-300 साल पहले का बना हुआ था, तो अब ये हम यहाँ करने जा रहे हैं। उनका भी बहुत योगदान है इसमें। तो उन्होंने कहा था कि और कोई काम हो ना हो, लेकिन ये सबसे पहले हम करेंगे, तो इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ के जो वार्ड नंबर 7 की पब्लिक है, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया और उनकी वजह से ही मैं आज ये काम कर पाई हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे रीना बड़ू जी, 7 नंबर वार्ड की काउंसिलर कटरा म्यूनिसिपैलिटी में। सबसे अच्छी बात ये रही कि महिला होकर भी इन्होंने इस ऐतिहासिक
जो गेट है, जो दर्शनी ड्योढ़ी है, जिसको कई दशकों से एमएलए एमपीज भी नेगलेक्ट कर रहे थे, इन्होंने रोज़ जाकर म्यूनसिपल कमेटी में ये बात रखी और आज 7 लाख रुपए का टेंडर अप्रॉक्सीमेटली इस दर्शनी ड्योढ़ी को मिला है। जो भी पूरे भारत में ये हमारी न्यूज़ कोई भक्त देखेंगे तो वो ज़रूर खुश होंगे। जो पिछले 30-35 साल से वैष्णो देवी में आ रहे थे वो समझते हैं कि इस दर्शनी ड्योढ़ी की क्या महत्वता है। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है ये बताना ज़रूरी रहेगा कि कुछ हिस्ट्रिकल स्पॉट्स की महत्वता कम होती जा रही है, क्योंकि नए रास्ते बनते जा रहे हैं। यह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि नए रास्ते तो हम बनाएं, लेकिन पुराने रास्तों, पुराने मंदिरों की धरोहर को हम समेट के रखें, क्योंकि ये हमारे कटरा का एक परम पूजनीय इतिहास है जिसे हमें नहीं भुलाना चाहिए। और मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ आकर मौके मौके पे इस दर्शनी ड्योढ़ी के लिए आवाज़ उठाई और काउंसलर रीना बड़ू ने उसी पग पे आगे बढ़ते हुए जीत कर इस आज दर्शनी ड्योढ़ी का काम लगवाया। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ।